अभी हाल ही में सबने देखा, सारे लोग वाकिफ होंगे, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत को, उम्र खिजरी अता फरमाए। आमीन आमीन। बिंगलौर के मैदान में जो चड्ढी उतारी है उन नंगों की, जो चड्ढी उतारी है, मनाजरा तो होना बहुत दूर की बात है, शराइते मनाजरा में नस्लों तक की जिल्लतों का पता लग गया। डिप्लोमा होल्डर को नंगा करके दुनिया के सामने बेनकाब करके बता दिया, होटलों पर चूचू का मुरब्बा बनाना और है, मैदान में उतर कर बातिल को थकाना और है। वाह 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 वाह, यही है साहब। बच्चे की पैदाइश हो जाए, कान में अजान देने वाला पूरे गांव में कोई मौजूद नहीं है। पूरी पूरी बस्तियां उलमा से खाली हो गई। हर कोई अपने बच्चे को उठा करके, यहाँ तक कि इतनी तरक्की कर ली है दुनिया ने कि अब तो दूध पीते बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। दूध पीते बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। महंगी फीसें बर्दाश्त कर ली जाती हैं और बाप खुद उसे लाद फांद करके कॉलेज के गेट तक, स्कूल के गेट तक सुबह ही पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। माँ सुबह सवेरे उठ करके अपने बच्चे को नहला धुला करके और जो है सुरमा काजल लगा करके स्कूल भेज देती है। ये दौर बहुत तेजी के साथ जारी है और आप जायजा लीजिए कि आज के 10-20 साल पहले जो गांव का माहौल था वो बहुत तेजी के साथ बदलता जा रहा है। इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने सिर्फ दुनिया की तरफ निगाह किया। ये पैगाम है सूफी साहब किबला का, मौजू यही है हमारा, पैगाम है यही सूफी साहब किबला का कि कम से कम इस कदर वफादार बनकर दुनिया में रहना कि अगर बाप का इंतकाल हो तो मुसल्ले पर कोई और जनाजे के लिए ना खड़ा हो। अपनी नस्लों में इतना दीन का हुनर देकर जाना कि कम से कम सगे बाप के जनाजे की नमाज सगा बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर के पढ़ा रहा हो। जिस दर्द के साथ एक बेटा अपने बाप के मगफिरत की दुआ कर लेगा, दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है साहब। इसलिए ये उलमा का पैगाम है कि कम से कम इतना तो अपने बच्चों को हुनरमंद करके जाना कि वो 5 वक्ता नमाजों में किसी के मोहताज ना रहे, वो जुमा ईदैन के कवानीन उसके फराइज व वाजिबात के लिए किसी के मोहताज ना रहे, सगी माँ के जनाजे को पढ़ाने के लिए किसी गैर के मोहताज ना रहे, उसकी तुरबत पर फातिहा खानी के लिए किसी गैर के मोहताज ना रहे। यही पैगाम है जिसे हमने बहुत तेजी के साथ इग्नोर किया। हमने पसे पुष्ट डाला, उसका नतीजा निगाहों के सामने है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आप जो है सैर करिए और अतराफो जवानिब का माहौल देखिए। नतीजा क्या होता है जी? जब पहरेदारी खत्म होने लगती है तो घुसपैठियों का आना जारी हो जाता। सच्ची बात, सही है। जब पहरेदारी खत्म होती है तो चोर उचक्कों के आने का इम्कान हो जाता है। जैसे माल दौलत सरवत की हिफाजत के लिए दुनियावी चौकीदारी जरूरी है, ऐसे ही अकीदे, आमाल, दीन, कुरान, शरीयत की हिफाजत के लिए उलमा की चौकीदारी का होना लाजिम और जरूरी है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हमने बहुत हल्के में लिया। जैसे होता नहीं, एक आम बात होटल वाली जो बात होती है, कटिंग चाय का ऑर्डर किए और कटिंग चाय से ज्यादा घिनौने तरीके से बकवास करके चला गया। अल्लाह। और ये कहा आलिम मौलाना देखो ये लोग अगर बख्श दिया जाए तो फिर हमने लोग तो फिर जन्नत में चला जाए। उलमा की बुराई, इतनी तनख्वाह इन्हें दे दी जाए कि ये खुद ड्यूटी छोड़ने पर मजबूर हो, ये कहने पर मजबूर हो कि हम काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमने देखा अगर घर में पानी देने के लिए, गार्डन की रखवाली के लिए अगर कोई चौकीदार रखा जाता है तो उसके शराइत क्या होते हैं?
भाई कम से कम इंटर पास होना चाहिए और तनख्वाह जो है शुरुआती 15,000 रखी जाएगी, बाद में फिर बढ़ने के इम्कान है। और ड्यूटी अच्छे से करे, तालीम में सिर्फ एक डिग्री दिखा दे, इंटर पास होना चाहिए ताकि कम से कम कोई आए कुछ लाए तो पढ़ लिख सके और अंदर तक खबर सही से दे सके। शर्त 0, तनख्वाह 15,000, लेकिन जब बात तालीम की आए परहेजगार भी होना चाहिए, कदकाठी अच्छा हो, गोरा चट्टा हो, घुंघराले बाल हो, अच्छा अमामा बांध लेता हो, निकाह भी पढ़ा लेता हो, अजान भी दे लेता हो, फातिहा भी पढ़ लेता हो, और फिर वक्त आए तो मुनाजरा भी कर सकता हो, तकरीर भी कर लेता हो, सबीला भी सुना लेता हो। ये सारे शराइत। तनख्वाह कितनी? 5,000 दे देंगे कोशिश करके। सदर साहब ने कह दिया 5,000 तो कोई उनकी बात नहीं काटेगा। हमने कहा सदर को काटो, बात नहीं सदर को काटो। उस जालिम ने कैसे 5,000 कह दिया? खुद तो ये तमन्ना लिए बैठा है कि मेरा बेटा दुबई गया है, जब तक 50,000 इंडियन करेंसी का वो तनख्वाह नहीं पाता उस वक्त तक हमको पड़ता नहीं आएगा, हमको नफा नहीं मिलेगा। 5,000 में हाफिज को नापा, 5,000 में आलिम को नापा, नतीजा क्या निकला? लोगों ने मदरसों से अपने बच्चों को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसका मुस्तकबिल खराब होने लगे, जिसके सामने ये चीज है कि वो ट्यूशन के लिए दौड़ लगा रहा हो ताकि बच्चों के दवा इलाज का पैसा निकल आए, वो गली मोहल्लों में 100 50 रुपए पर साइकिल चला करके 10 जगह ट्यूशन पढ़ा रहा हो, 5,000 मस्जिद से ले रहा हो, मदरसा से 2,500 3,000 दिया जा रहा हो। एक आलिम साहब ने फोन किया, हमने कहा तनख्वाह तो बढ़ गई होगी, तो कहा हजरत बढ़ नहीं गई, 1,000 इस साल घट गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अफसोस, तनख्वाह तो बढ़ गई होगी, तो कहा नहीं बढ़ नहीं गई, घट गई है। पहले 7,000 था, अब 6,000 कर दिया। कहा चंदा ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए आपकी तनख्वाह घटाई जाती है। ये जलील हरकतें जब गांव-गांव से शुरू हुई, लोगों ने मदरसों से अपने बच्चों को खींचना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि पूरा गांव हाफिज से खाली हो गया, पूरा गांव आलिम से खाली हो गया। अब इसकी खराबी क्या होगी, नुकसान क्या होगा? भाई नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ नहीं होगा, जैसे हम और आप सोचते हैं नुकसान कुछ नहीं होगा। भाई देखो, नमाज रोजा करने की जरूरत है, हम लोग पढ़ते रहेंगे और बाप दादाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जुमा जुमा अपना हिसाब है, पढ़ लिया करते हैं। और नई जुमा भी फुर्सत मिली तो ईद बकरीद तो जिंदाबाद है, पढ़ लिया जाएगा, कोई मसला नहीं, किसी आलिम मौलाना की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा तो हमारे गांव के जो है वो फकीर मोहम्मद है, जो जुमेरात को खाना लेने आते हैं, वो खुद फातिहा कर लेते हैं, किसी आलिम की क्या जरूरत है। तो ये मजाक उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। लेकिन भाई जैसे ये उलमा है, इनमें से कोई भी एक आदमी दावा कर दे कि वजू में मसा नहीं कर सकते, बेकार है, नहीं करना चाहिए, वजू में मसा नहीं करना चाहिए, मना है, तो आप सारे लोग उठ करके चीखोगे, चिल्लाओगे। जमाने से देखते आ रहे हैं मसा हो रहा है, इन्होंने कैसे कह दिया कि मसा नहीं कर सकते? सारे लोग लाठी लेकर जैसे खड़े हुए, कहने वाले ने कह दिया मैं कुरान से दलील दे सकता हूं, मैं कुरान से दलील दे सकता हूं, मसा नहीं कर सकते, नमाज के करीब नहीं जा सकते, मैं कुरान से दलील दे सकता हूं। तो अब बताओ, लाठी चलाओगे? जितने ची ची कर रहे थे सब चुपचाप बैठे होते, चलो हो बैठे दो, जब कुरान में है तो फिर बातें खत्म है। कुरान की दलील दी, हदीस का नाम जैसे लिया, सारा मजमा खामोश। अब जिसे तुम 5,000 में नाप रहे थे, कमतर कमजोर समझ रहे थे, वो आलिम उठ करके खड़ा होगा और कहेगा इधर आ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और जलील जरा बता तो सही, कुरान के किस पारे की आयत से मसा को मना किया गया? कौन सी आयत है? जरा पारा नंबर बता दे, रुकू नंबर बता दे, सतर नंबर बता दे, हदीस की कौन
कौन सी किताब है, जरा नाम बता दे, रिवायत किसकी है, जरा नाम बता दे। अब उसकी चट्टी पट्टी गुम हुई और वो दुम दबा करके भागने लगा, क्योंकि इल्म का जब मामला होगा तो उलमा मैदान संभालेंगे, अवाम पीछे हट जाएगी। तन्हा एक आलिम ही उठ करके पूरे कौम की अकीदे की हिफाजत करने का जिम्मेदार बन सकता है, क्योंकि जब सवाल कुरान और हदीस का आएगा तो जवाब उसी को देना पड़ेगा जो कुरान और हदीस के उलूम का माहिर हो। तो ये उलमा की जरूरत है। नेट और यूट्यूब पर देख करके बकवास करना और है, मैदाने मनाजिरा में उतर करके बातिल को चकनाचूर करना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, अल्लामा कमालुद्दीन साहेब किबला जिंदाबाद। हम बहुत हल्के में चीजें लेते हैं साहब, वाह वाह। और याद रखें यहाँ से गुफ्तगू हजरत होने जा रही है, वक्त हो जाएगा तो आप बिल्कुल माइक बंद करवा दीजिएगा हमारा, हम समझ जाएंगे टाइम खत्म हो गया है। यहाँ से गुफ्तगू शुरू होने जा रही है। हाँ, उलमा हमारे सब सरों के ताज हैं साहब। हाँ, हम इनकी जूतियां उठाने के लिए तैयार हैं साहब, क्योंकि इस दौलत की बहती हुई दुनिया में इन्होंने आंखें चुरा करके अगर नौकरी की है तो मुस्तफा जाने रहमत की है जवाब नहीं साहब। सलाम पेश करेंगे इन्हें, वाह, वाह। इन उलमा को हम सलाम पेश करेंगे जिन्होंने रुपयों की गड्डियों को लात मार करके ठोकर लगा करके, जबकि कौम यहाँ से लेकर के दुबई, अमेरिका, अफ्रीका तक नोटें समेटने में लगी हुई है, ये रातों को चराग की रोशनी में मुस्तफा के दीन का मुताला कर रहे हैं, कौम के ईमान की हिफाजत की बातें कर रहे हैं, कौम के अकीदे पर पहरेदारी को सोच रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। सलाम हो इन उलमा को। आज ऐसे नहीं, सूफी साहब की तुरबत पे इस रोशनी मौजूद है, फूलों का हार मौजूद है, ये लोगों का मजमा मौजूद है, ऐसे नहीं मौजूद है। अगर सूफी साहब 100 बिगहा के जो तार होते तो कोई नाम ना लेता, ये मुस्तफा के दीन के पहरेदार थे, इसलिए आज भी जिक्र है और कल भी जिक्र होता रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम कमजोर समझते हैं उलमा को, उलमा की क्या जरूरत है। अभी हाल ही में सबने देखा, सारे लोग वाकिफ होंगे, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत को, उम्र की अता फरमाए। आमीन आमीन। पिंगलौर के मैदान में जो चड्ढी उतारी है उन नंगों की, जो चड्ढी उतारी है, मनाजरा तो होना बहुत दूर की बात है, शराइते मनाजरा में नस्लों तक की जिल्लतों का पता लग गया। डिप्लोमा होल्डर को नंगा करके दुनिया के सामने बेनकाब करके बता दिया, होटलों पर चूचू का मुरब्बा बनाना और है, मैदान में उतर कर बातिल को थकाना और है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अल्लामा अख्तर हुसैन साहब अलीमी, अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। क्योंकि एक उसूल याद रखे साहब, किसी कौम को मारने के लिए उसकी जमीन नहीं छीनी जाती, ये चीज याद रखना। किसी कौम को मिटाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाती, किसी कौम को मारने के लिए उसके रुपयों पर डाका नहीं डाला जाता है, बल्कि अगर कौम को मारना होता है तो इस दुनिया में जब भी बातिल ने तरीका अपनाया है तो कौम के उसूलों को मारा जाता है, कौम के ज़ाब्तों को मारा जाता है, उनके दीनी कानून को मारा जाता है, उनके पैगंबर से रिश्ते को तोड़ा जाता है, नबी से उनकी अदावत जो है करवाई जाती है, नबी की जिंदगी को उनकी निगाहों के सामने माज़अल्लाह धुंधली तस्वीरों में दिखाया जाता है। क्योंकि जब कौम उसूल से मर जाएगी
जब कौम अपने ज़ाब्तों से दूर चली जाएगी, जब कौम दीन के दुश्मन हो जाएगी, जब कौम अपने नबी को खुद मादअल्लाह अपनी जबान से बुरा भला कहने लगेगी, तो उसकी जमीन को लेने की जरूरत नहीं है। वो जमीन पर चलते हुए भी मुर्दा हो जाएगी, वो कौम मुर्दा हो जाएगी। अब उसकी जमीन होते हुए भी वो मुर्दा है, जमीन की जो है प्रॉपर्टी होते हुए भी कौम मुर्दा है, दौलत होते हुए भी कौम मुर्दा है। क्योंकि जिस कौम की फिक्र छीन ली जाए, जिस कौम के जो है पिछले जो भी असलाफ से उसकी तारीखें चली आ रही हैं, उन तारीखों को मसदूद कर दिया जाए, तो वो कौम खुद ब खुद मर जाती है। क्योंकि मारने के लिए सिर्फ तलवार का इस्तेमाल नहीं होता, मारने के लिए मिंबरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सही सही, बेशक बेशक भाई मारने के लिए देखिए, तलवार से अगर मारा जाए तो सब मर जाएंगे, हुकूमत किस पर की जाएगी। बहादुर शाह जफर के दौर में जब अंग्रेजों ने मुसलमानों से सबसे पहली बार हिंदुस्तान में हुकूमत छीनी, तो पॉलिसी तो यही थी कि मार दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन इनको नहीं मारा गया। पहले इनको जो जिंदगी दे रहे थे, जो इनमें रूह फूंक रहे थे, उन 20,000 उलमा को पहले ज़बा किया गया। 20,000 उलमा इसी हिंदुस्तान की जमीन पर 20,000 से शायद उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। और वो सिर्फ उलमा नहीं था, जिनके घर का इल्म भी तवाफ करे। हाय 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 हाय, ऐसे अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे सरखील, ऐसे जाबाज लोग थे। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्हें कहा जाए, जी जी, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जिन्हें कहा जाए, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी जिन्हें कहा जाए, अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी जिन्हें कहा जाए, जो जिन गलियों से गुजरते थे तो बातिल में लर्जा तारी हो जाता था, बातिल भी मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाते थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले पॉलिसी यह अख्तियार की कि सबसे पहले जो इस कौम को जिंदा रखे हुए हैं, इन्हें मार दो। अब ये मारना एक तो होता अपने हाथ से मार दो, तो उसको तो अमल जो है अंग्रेजों ने किया, लेकिन वो दोहरी पॉलिसी से। मारना अंग्रेजों ही का था, लेकिन हाथ अपनों का था। जी जी, दोहरी पॉलिसी अख्तियार की गई। यही हाल आज चल रहा है कि इन उलमा को मार दो, इन उलमा को मार दो। अब उसकी पॉलिसी क्या है? गैर मारने नहीं आएगा। इस कौम में इनके ताल्लुक से ऐसी नफरत पैदा कर दो कि ये खुद इनकी दाढ़ी पकड़कर गाली देती नजर आए, ये खुद इनके तनख्वाह है, इनके रुपए पैसे छीन करके कम करके ज़कात खोर और फितरा खोर और दुनिया भर के इल्जाम लगा करके खुद इन्हें बेइज्जत करके निकाले। ऐसी तहरीक चलाओ, क्योंकि गैर मारेगा तो वो प्रचार दूर तक जाएगा जब ये खुद अपने हाथों से अपने आलिमों का गला दबाएंगे, अपने आलिमों की बुराई करेंगे। अगर कोई गलती से नमाजी हो गया, सही नमाजी को मैं नहीं बता रहा, अल्लाह 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 अल्लाह, गलती से नमाज, हाँ गलती से, अल्लाह, जैसे वो तो सारी चीजों से रिटायर होता है। जब तक वो गवर्नमेंटी जॉब में था, यहाँ वालों नहीं कह रहे हैं, जब तक वो गवर्नमेंटी जॉब में था, मस्जिद का मीम भी जिंदगी में नहीं लिया, मस्जिद का मीम भी जबान से नहीं अदा किया। जब तक गवर्नमेंटी जॉब में था, 50-60 हजार 80 हजार तनख्वाह आ रही थी, तो सुबह सुबह ही अंग्रेजों के जहन्नम की चाबी टाई की सूरत में गले में लटका कर ऑफिस पहुंच जाता था। स्कूटर से चल रहा, मारुति से चल रहा, फर्राटे से रिटायर हो गया। अब उसके बाद घर में कुछ दिन तक मामला जमा रहा ठीक ठाक, जब तक उम्र सही रही। घुटनों के लुआब सूख गए, कमर के रीढ़ की हड्डी झुक गई, यानी ड्यूटी से भी रिटायर, घर से भी रिटायर, बीवी से भी रिटायर, बच्चों से भी रिटायर। सबसे जब रिटायर हुआ तो कहा अब चलो नमाज पढ़ा जाए, अब चलो नमाज पढ़ा जाए। हाँ, यहाँ के लोग नहीं बता रहे, मतलब दूसरे लोग ऐसे देखे गए हैं, अब चलो नमाज पढ़ा जाए। तो अब पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो नमाजी बन गया। तो अब ड्यूटी तो है नहीं, घर में भी ड्यूटी नहीं, बाहर भी ड्यूटी नहीं। अब रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उम्र जो है 50 के ऊपर जा चुकी है।
तो 4 बजे ही मस्जिद पहुंचकर इमाम की कुंडी खटखटा रहा है, चाबी निकालो, हराम का जो है पैसा आता है, तनख्वाह लेते हो, आकर के कम से कम मस्जिद का दरवाजा खोलो, हम कितनी देर से खड़े हैं। चलो दरवाजा खुल गया, अजान हो गई, नमाज में जमात में अब इमाम है, उम्र है, उसकी जरूरियात है, सारी चीजें हैं। अगर उसे गुस्ल की हाजत थी या और कोई आर्जा लाहिक हो गया, 2 मिनट या 3 मिनट लेट हुआ, तो ये जो सबसे रिटायर हुए मस्जिद में खार खाए बैठे हैं, इमाम के आते ही ऐसे बर्ताव करेंगे कि उतना तो सास बहू के साथ नहीं करेगी, ऐसे बर्ताव करेंगे और फिर सुबह उठ करके पूरे गांव में मुनाफिकत फैलाएंगे। आज मालूम है 2 मिनट लेट कर दिए, मस्जिद में कम से कम ड्यूटी तो देनी चाहिए, तनख्वाह से काट दो। हमने कहा काटो, कितना काटोगे, 0 में कभी माइनस नहीं होता, तुम क्या करोगे? हमने कहा काटो, भाई कितना रखे हो जो काटने जा रहे हो, 0 में माइनस नहीं होता। तो वो खार खाए बैठा है और पूरे गांव में मुनाफिकत फैला दी गई, लोग बज्जन हो गए। और यहाँ तक हमने देखा एक एक मदरसे में साल में 10-10 मौलाना बदले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 10-10 मौलाना बदले जा रहे हैं। एक आया, 2 दिन रुका नहीं, सारी हरकतें कौम की शुरू हो गई, वो भागा, दूसरा आया, कौम की हरकतें शुरू हैं। यहाँ तक कि गांव से अगर खाना टिफिन में आता था तो उसमें भी इन्होंने कहा सब्जी कम कर दो, चर्बी आ गए हैं, जब से आए हैं गोश्त खाते हैं, हाँ रोटी कम करो, हाँ थोड़ा टाइम के बाद भेजा करो, पहले ना भेजा करो, कोई नौकर नहीं है, और कह दो कि कोई लड़का भेज कर मंगवा लिया करे, क्यों हुआ जाए नहीं। ये हरकतें हुई, वो भी भाग खड़ा हुआ। क्या अंदाज है, 10-10 मौलाना भागे। हमने कहा ऐसे तू चल मैं आता हूँ का नारा लगेगा तो दीन की तबलीग क्या कोई खाक करेगा। जैसे जाहिल थे जाहिल रह जाओगे, जैसे बेनमाजी थे बेनमाजी रह जाओगे। अगर दीन के लिए सच्ची कुर्बानी चाहते हो तो उलमा को अपने खुश रखो। इंशाअल्लाह 1 साल में गांव में जो बहारें आएगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उसे इत्मीनान दे दो, आपके बच्चों का खर्च हम तो पूरा करेंगे, खाने पीने का खर्च हम देंगे, माकूल तनख्वाह हम देंगे। रहने के लिए अगर हमारे घर में कूलर नहीं है फिर भी हम आपके रूम में कूलर का इंतजाम करेंगे। हमारे घर में एसी नहीं है फिर भी हम एसी का एहतमाम करेंगे। आप उनकी खिदमत का हक अदा कर दो तो उलमा भी अपनी खिदमत का ऐसे हक अदा करेंगे साहब कि फिर वो बस्तियां, फिर वो जन्नत का नमूना बनेगी। और जो कोई भी उठेगा वो मसलक आला हजरत का अलम बरदार होगा। कम से कम इज्जत तो करो अपने आलिमों की। सुभान अल्लाह।